शांति। हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना। जो भरपूर होता है वो सदाई मन से मुस्कुराता रहता है। के भाग्यवान सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति वाले, क्योंकि भाग्य विधाता की राशि होने के कारण
ते आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है 10वां दिन। दैवी संस्कार, दैवी संसार, एक श्रीमत। और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति ओम शांति आप सबको। everyone okay well क्या हर कोई ठीक है? आप सब, we are very fortunate आप बहुत बहुत भाग्यशाली we belong हैं to one parents कि one आप, parents हम एक माता पिता के हैं and same parents और वही माता पिता play the role of teacher and then पाठ sadguru बजाते हैं, शिक्षक का और सद्गुरु का भी। even in the lokik life तो लौकिक जीवन as में भी children we are with बच्चे के parents रूप में हम माँ but बाप then के साथ parents होते हैं, decide to send us to school लेकिन फिर college माता पिता हमें स्कूल भेजते and हैं, then we कॉलेज become भेजते gurus हैं also और फिर हम गुरु but we don't लेते want to हैं। do लेकिन that हमें तो वो सब कुछ यहाँ पे नहीं करना, because the क्योंकि parents they teach us माता पिता but they हमें also actually are the one वास्तव में, माता पिता suggesting sanskar कहते हैं कि वो हमें संस्कार in the देते real हैं। world they always लौकिक say दुनिया में हमेशा ये मानते हैं कि parents the sanskar माता पिता बच्चों को but संस्कार देते हैं, जो भी वो पढ़ाते हैं, जैसे भी जिन मूल्यों की वो बात whatever करते they हैं say या जो कुछ भी वो they बातें adopt करते हैं, बच्चे वो and they become their अडॉप्ट कर sanskar लेते but हैं और really वो that उनके is संस्कार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इतने another भाग्यशाली parent हैं कि हमारे बेहद के one who is basically बाप, the जो fortune maker दाता है, जो भाग्य विधाता है, is teaching us वो हमें पढ़ा रहे and हैं। his teachings are और like उनकी जो शिक्षाएं हैं guidance वो for us जैसे कि हमारे लिए राय है। and when we understand और it जब हम समझते हैं उसको, I believe that it is मैं मानती actually हूँ कि suggesting us ये मेरे परमात्मा, asking us मेरे to माता become पिता हैं, जो the मुझसे best मांग रहे हैं, कुछ version कह of रहे हैं ourselves. करने को कि मैं कुछ It's बनूं। like teaching, तो ये जैसे कि शिक्षाएं but होती है ना, also it is लेकिन उसके साथ giving us साथ ये हमें, what we call as elevated जो हम teaching कहते हैं principles. श्रेष्ठ मत, श्रीमत। And then he becomes और teacher फिर वो टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते and हैं teaches us और हमें how to टी- cultivate good sanskar, हमें सिखाते हैं कि what to कैसे do अच्छे संस्कार बनाने and हैं, how to practice कैसे कुछ अभ्यास करने to हैं help us जो हमें मदद करते हैं to study properly. ताकि हम अच्छे से पढ़ें। In the morning when we listen सुबह Murli, में जब हम मुरली को सुनते we don't हैं look for what is तो the मैं Baba's सिर्फ Srimad ये for देखती हूँ today, कि आज बाबा की क्या श्रीमत है आज के लिए। whether it is the practice चाहे that वो Baba gives अभ्यास है जो बाबा देते हैं or मुरली whether it में, is lesson. या फिर ये वरदान में जो होता है जो बाबा कहते हैं। So if whole day, तो अगर पूरा दिन में few times at least, थोड़ी बार, we put एटलीस्ट थोड़ी बार अगर हम the सोचें possibilities like जो थोड़े this, पॉइंट्स जो वरदान में होते then we हैं, are able to तो फिर follow हम फॉलो कर पाते teacher हैं। accurately. हम टीचर को यथार्थ रीति फॉलो कर पाते Actually, हैं। we have gone मुझे लगता है through कि आप सब ने, very, आप सब very, पढ़ाई very तो good करी होगी, चाहे possibilities स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप सब ने करी होगी। to understand what तो teacher is समझना saying कि and क्या implement टीचर it कह रहे हैं, उनको कैसे फिर उसको धारणा so में that लेके आना। तो ये हमें मदद we देता become है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं accurately. तो जब हम डिग्री लेते हैं तो हमें तब मदद So करता whether है। you pass तो with जब honor आप or पास whether विद ऑनर होते हैं तो ज़रूर से, the career you will get, तो जो भी आपका whether you करियर will होता get, है या जहाँ पे भी आप होते you are हैं, accepted for तो that. आपका सम्मान किया And जाता then है we उसके लिए। receive और फिर Sadguru. सतगुरु होते हैं। And Sadguru's और advice सतगुरु की always elevated. जो If राय we होती है वो listen हमेशा to बहुत श्रेष्ठ होती Baba's है। Srimad and तो Teacher Srimad, and then बाबा की बाप की श्रीमत, टीचर की Sadguru श्रीमत और Srimad, सतगुरु की श्रीमत को यथार्थ रीति फॉलो करना। तो as we follow जितना Srimad, हम श्रीमत को फॉलो करते whether हैं, we बाबा become कहते हैं, Guru or उतना Teacher, आप श्रेष्ठ बनते हैं, यानी कि श्री and बनते then हैं। elevated और mind, श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ elevated बुद्धि, attitude, श्रेष्ठ वृत्ति, elevated
श्रेष्ठ संस्कार। One is that एक ordinary होता है कि spiritual साधारण रीति से अच्छी रूहानी स्थिति हो, but if we लेकिन follow जितना हम श्रीमत को फॉलो and करते हैं practice and और अभ्यास cultivate करते हैं और दिव्य संस्कारों divinely को अपने अंदर और दैवी गुणों को पूरा दिन में you are उनकी kind of पालना करते feeling हैं, तो आप जैसे महसूस करेंगे कि what you जैसे are कि आप not only adopting divine sanskars दैवी but संस्कारों को ना becoming सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन बन भी रहे हैं, दिव्य बन रहे हैं, creating a divine world. एक दैवी संसार की रचना कर रहे हैं। तो विशेष ध्यान देना है श्रीमत पर चलने के लिए, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है, Because क्योंकि always in a हमेशा subtle way the pressure सूक्ष्म रीति होगी, प्रेशर होगा कि लोग जो अपनी राय देते हैं क्या और लोग कहते हैं। and when we आमतौर पे जब हम कहते हैं ना कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो हम हमेशा देते हैं, हम बताते हैं कि वो व्यक्ति ने ऐसे कहा और वो क्या राय देते हैं। लेकिन श्रीमत क्या है, श्रीमत हमें क्या कह रही है? I remember that मुझे याद है दादी प्रकाश मणि for everything जी हर बात के लिए, whether Shantivan चाहे शांतिवन को बनाना था या ज्ञान सरोवर को बनाना था, even या yoga and मुझे याद है meditation कि योग में भी मेडिटेशन हॉल जो Om है, Shanti Bhavan ओम शांति भवन जब बन रहा था, we will have meeting तो one वो after one मीटिंग रखते थे हर एक के साथ, और वो what कहते is थे Srimad ठीक है, Bhagavatam for श्रीमत क्या है इसके लिए, तो हर चीज के लिए वो हमेशा वो सारे जो बड़े बड़े जो निर्णय होते थे वो श्रीमत के आधार पे लेते थे, क्योंकि फिर वो महसूस करते थे कि हर एक have contentment को संतुष्टता होगी फिर। और अब so there is always this ये question हमेशा ये प्रश्न उठता है कि अगर in the mind संकल्प आता है मन में, so many thoughts तो come in the कितने सारे संकल्प आते हैं ना मन में, तो हर कोई अलग होता है। जैसे कि मेरा मन होगा, मैं हमेशा ज़्यादा सोचती हूँ कि कैसे हम रूहानी रीति से आगे बढ़े, उन्नति करें, ऐसे कैसे मदद करें कि एक रूहानी वायुमंडल बने, तो मेरा सोच जो है वैसे होगा। और कई होते हैं कि वो सोचते हैं कि साकार जो साकारी रूप से उन उन पहलू पे ज़्यादा जाता है। so as a young public child young तो Brahmin अम, as they always जब ask हम this question you start छोटे ब्राह्मण होते हैं तो हम हमेशा अपनी सीनियर दादियों से पूछते थे कि मुझे कैसे पता चले कि मेरे मन का मन है या किसी और का परमत है या किसी का प्रभाव है या किसी का कि या फिर ये श्रीमत है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो दादी हमेशा कहते थे कि अगर ये श्रीमत है there तो won't be concern there won't be तो any चिंता नहीं होगी, lot of तो tension बहुत संतुष्टता होगी अंदर में। but when we listen to others लेकिन जब हम औरों को सुनते हैं तो फिर हम हमारे अंदर जैसे चिंता आ जाती है और हम निराश भी हो जाते हैं, और बहुत बहुत उसके परिणाम होते हैं। तो फिर जब भी हम कोई अगर निर्णय लेते हैं तो अगर and to be stable अगर हमें स्थिर रहना है और अगर हमें चिंता मुक्त रहना है, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है this is कि not हम जानें कि ये मेरे मन के मन मत है या दूसरों की मत नहीं है, लेकिन ये परमत नहीं है, लेकिन ये श्रीमत है। बहुत बहुत सूक्ष्म होता है, आपको पता चलेगा। because और Srimad क्योंकि श्रीमत जो है वहाँ जहाँ पर, it makes us elevated like our तो श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हमारी जो सोच होगी वो उच्च रीति की होगी, और हम जल्दी से किसी से इम्प्रेस नहीं हो जाएंगे कि बाकी लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं। कई बारी हम प्रभावित हो जाते हैं ना, हम करने लग जाते हैं क्योंकि इसने किया तो मैं भी इसको करूं। लेकिन मुझे देखना होगा ना कि क्या मेरे अपने जीवन को देखा होगा, मेरा क्या कर्म है, because when we क्योंकि follow जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो तो हमें कोई भी चीज़ से धोखा नहीं मिलेगा। but if we don't follow लेकिन अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हाँ ज़रूर से time can be wasted समय भी व्यर्थ जाएगा, धन भी जो है कर्मों के खातों को चुकतू करने में चला जाएगा। I see so many तो मैं people देखती हूँ कितने सारे लोग होते हैं, वो they पूरा जीवन वो and they do lot of saving बहुत बचाते हैं and then धन को, और फिर जब वो शरीर छोड़ के जाते हैं या शरीर छोड़ने से they पहले start भी, to realize तो उनको विल बनानी होती है, लिखना होता है सब कुछ को देना
तो वो सब कुछ औरों को देख के जाता है। तो मुझे मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ओह, ये व्यक्ति ने तो सारी उम्र काम किया and now how it is और being अब used. कैसे इसका प्रयोग हो रहा है। तो कई बारी मिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, इतने ऐसे छोटे पैसे नहीं होते, बहुत Because ज्यादा तादाद में होते हैं। तो क्योंकि not that Baba ये सिर्फ ये नहीं कि बाबा चाहते asks हैं for anything, कि, but Baba says पर ऐसे नहीं कि that be बाबा a trustee. चाहते हैं कि सब कुछ बाबा को दे दो, लेकिन बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो। तो जब आप ट्रस्टी होते हैं तो तब आपको पता होता है कैसे प्रयोग करना है अपने समय को, अपने धन को, अपने संपत्ति को, अपने शरीर को। तो श्रीमत हर चीज के लिए श्रीमत है। And I like और Srimad मुझे श्रीमत अच्छी लगती है क्योंकि ये हमें सही रास्ता बताती है, सीधा रास्ता। कहते नहीं इधर से नहीं लेके जाती, सीधा रास्ता। तो मुझे पता है कई बारी हम कई जगह से वापस आते हैं, न्यू जर्सी या कहीं से वापस आते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं। say we are lost. मान लो कि हम गुम जाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा गूगल ने जो रास्ता बताया उसको फॉलो करते, तो हम कहते हैं नहीं, हमें वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि There is less traffic, but तो still वहाँ कम ट्रैफिक तो होगा, लेकिन ऐसे ऐसे जगहों से लेके जाएगा जहाँ लोग नहीं है। तो जैसे आप थोड़े खो जाते हैं, चाहे थोड़ा ट्रैफिक भी है लेकिन उसी रास्ते पे रहें जिस पे हम रहते हैं। so I find that तो मुझे लगता है कि श्रीमत भी ऐसे ही होते हैं। तो हमारे को कोई छोटे रास्ते से हमारी कोई आकर्षण नहीं होता कि ये छोटा रास्ता लेके चले, लेकिन बाबा ने इतनी स्पष्ट मत दी है हर चीज के लिए। so when I am trusty, तो जब मैं ट्रस्टी होती हूँ, मैं आत्मा, तो मैं कैसे हर चीज को प्रयोग करती हूँ यथार्थ रीति। so there is lot of तो बहुत बहुत value of that. मूल्य है उस So बात का। I think that तो each मुझे one of लगता us है कि एक हम में से whole life, we पूरे need to जीवन think हमें at सोचना है every step, कि हर कदम पर is this what Srimad कि is क्या about? यह What श्रीमत is है, Srimad? क्या श्रीमत है इसके बारे में, हर कदम पे। So that there is, I'm not ताकि wasting any time फिर मैं कोई भी समय धोखा नहीं खाऊंगी, तो दुख नहीं आएगा। conflicts. Otherwise, तो कई बार क्या होता even है, in relationships, we get वरना संबंधों में भी हमें धोखा मिलता है ना, lost. तो उससे हमें बहुत But दुख for मिलता है। everything, तो हर चीज के लिए, like I know that Baba जैसे Hamesha कि मुझे used पता to है कि say, बाबा हमेशा कहते थे everyone has one's own karmic हर account. एक का अपना कर्मों का खाता है। तो कभी भी So anyone's life किसी के जीवन में इस स्तर से अंदर में where you find इन्वॉल्व नहीं yourself हो जाना कि जैसे जहाँ पे लगे कि better understanding दूसरों को Srimad as well. मदद करना कि वो श्रीमत समझे अलग बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में या उनके लिए निर्णय लूं किसी और So के there व्यक्ति is के लिए। definitely आप सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ बाबा है, वो ये कहेंगे और मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति को निर्णय लेना है कि क्या वो and करना now चाहते हैं। even मैं when चाहती हूँ कि जब मैं छोटी there ब्राह्मण was थी, one soul तो who एक आत्मा थे जो बंधन में थी। that soul तो वो आत्मा, was not being treated well at तो home. उसका घर पे अच्छे उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा था। तो वो जैसे कि To the एक कंप्लेन लिखना चाहते थे, जो भी सिटी काउंसिल या जो भी वहाँ रिपोर्ट लिखाना so चाहते she थे। wanted to write तो a वो letter. चाहती थी कि मैं लेटर लिखूं, कि उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या आप मदद कर सकते हैं ये चिट्ठी लिखने में। तो फिर मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ कि बाबा को पता चला और मैंने बाबा को बताया। बाबा ने कहा नहीं, आप तो चिट्ठी नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा बाबा क्यों? तो बाबा ने कहा क्योंकि जब वो कोर्ट में जाएंगे या जहाँ पर भी वो हैं, Our parents will तो उनके जो माता पिता उनसे उनको मनाएंगे, या जैसे कि बहुत बहुत forgive, कि आप उनको माफ कर दो, तो so there is attachment, फिर उनको मोह होगा उस समय पर। and she will mention that you और helped me वो to write that बताएंगे letter. कि आपने मदद करी वो चिट्ठी लिखने में, तो फिर आप फंस And I जाएंगे। learned from there और मैंने that वहां से सीख लिया, अभी तक जब भी बात आती है किसी के भी व्यक्तिगत जीवन की, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे बाबा कहते हैं, और I also feel ये मैं भी ऐसा ही that महसूस you करती are हूँ। लेकिन responsible for आप everything. जिम्मेवार हैं हर कर्म के जो आप करते हैं। There are many तो outcomes इतने सारे जैसे कि रहम के लिए, रहम के चलते अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वो उस रहम से फंस जाते हैं। मैं जानती हूँ इतनी सारी परिस्थितियां जहाँ पर I've seen so धन many से मैंने देखा है, इतनी सारी even in परिस्थितियां physical way, जैसे कि साकारी रूप से भी। even like
जैसे कि इतना अच्छा कर्म है ना, मदद करना, किसी को बेबी सिट करना, किसी के बच्चों को जैसे उनका ख्याल रखना, लेकिन ये देश में तो आप वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग चाहिए, और उसके साथ साथ अगर कुछ हो जाए तो एक बच्चा था वो पहले थोड़ा बीमार था पहले से ही, तो और ये जो इतनी प्यारी बहन है, इन्होंने कहा कि चलो मैं मदद करती हूँ बेबी सिट करने में, और फिर कुछ हो गया बच्चे को, और आप मानते हो कि वो जेल में गई 1 साल के लिए, बहुत छोटी करके। और फिर इतनी सारी चीजें होती हैं कि जैसे किसी के लिए रहम आ गया, हम करते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर वो श्रीमत नहीं है, और श्रीमत कहती है कि जी हाँ, आप मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उलझना नहीं है दूसरे की व्यक्तिगत जीवन में, आज की दुनिया में। तो ये जैसे कि हमें इतना स्पष्ट होना है कि कहाँ पर मैं उसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, उसके फंस रही हूँ। तो कितने सारे हमारे जो अच्छे भाई बहन हैं, वो इतने सारे फ्रॉड के द्वारा गुजरते हैं, और इतने, और अपनी सारा जो कमाई है वो खुद उनकी चली जाती है, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर, इतने सारे डॉलर, क्योंकि कोई कहते हैं कि ओ हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं आपका, तो ये अच्छा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे इस पैसे का, वैसे भी क्या करेंगे, और फिर वो कभी भी उनको वापस नहीं मिलता। तो अगर कोई व्यक्ति ये भी कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो कितने सारे हर रोज मैं सुनती हूँ, और मैं कहती हूँ कि बाबा तो ये नहीं कहते ना। तो हर चीज के लिए हमें बहुत बहुत स्पष्ट होना होगा और फॉलो करना होगा कि सही मर्यादा क्या है, बाबा की श्रीमत क्या है, ताकि हम कर्म कोई खातों को चुकतू करने में फंस नहीं जाए, और इतनी जल्दी हम प्रभाव में नहीं आ जाए कि लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं। कि जब आप ज्ञान भी सुनते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लेकिन बाबा तो ये कहते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग राय होती है, अपनी ओपिनियन अलग होती है। और फिर वो अपनी पार्टी बना लेते हैं, ये पार्टी ये ग्रुप ये बना लेते हैं ऐसे। जब मैं ज्ञान में आई तो थोड़े समय बाद इतने सारे मेरे पास आए कि आ जाओ, कि मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं करती, जो यज्ञ के बाहर, जो मुझे यज्ञ नहीं चाहता मैं वो नहीं करती हूँ। मैं तुरंत ही कहते थे, और मैं बाबा को बता देते थे, बाबा ये वो मुझसे मांग रहे थे ये कमेटी वाले। बाबा ने कहा नहीं, आप, मैंने कहा नहीं बाबा मैं कैसे कर, बाबा कहते नहीं करते, तो मैंने कहा नहीं बाबा मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैं जो मुख्य रास्ता है उसी पर ही रही, जो श्रीमत पर चलना है, यज्ञ, यज्ञ ही मेरा जीवन है, और यज्ञ की मुझे पालना करनी है, और मुझे यज्ञ को पालना करनी है। तो श्रीमत जो है आपको सही सीधे रास्ते पर रखती है। और एक और जो बहुत सबसे जरूरी बात है कि श्रेष्ठ से, क्योंकि फिर उससे ही दिव्य भी बनते हैं, देव, श्रेष्ठ और फिर दिव्य दैवी, क्योंकि हम श्रीमत पर को फॉलो करते हैं। तो एक माता पिता, टीचर एक, वही सदगुरु, और एक श्रीमत। तो कल का जो हमारा पूरा दिन, क्या आप देखेंगे, और मेरे संकल्प भी, कि क्या ये बाबा की श्रीमत है, कि क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए, मेरी बुद्धि क्या ये श्रीमत पर चल रही है, मेरी निर्णय करने की शक्ति क्या ये श्रीमत पर आधारित है, मेरा समय, मेरा धन, सब कुछ। सबसे पहले मैं ट्रस्टी बनती हूँ, और फिर ट्रस्टी के रूप से भी मैं वो नहीं कर सकती जो भी मेरे मन में आए, मैं श्रीमत पर चलती हूँ, और क्या श्रीमत क्या कहता है। इतना दिलचस्प था ये। बाप दादा को सुनना कि कैसे जब आप श्रीमत पर चलते हैं तो इतना आसान होता है बाबा के समीप रहना। लेकिन अगर मैं पर मत पर, मन मत पर चलूं, तो फिर ये आसान नहीं होता कि उस सीधे रास्ते पर चलना।
तो मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को अपने सामने रखती हूँ, हमेशा, क्योंकि Brahma Baba accurately followed Shiv Baba. ब्रह्मा बाबा ने यथार्थ रीति शिव बाबा So को if फॉलो I have किया। to follow accurately, then I have to look at Brahma Baba, how तो he अगर did मुझे his यथार्थ रीति फॉलो करना है तो मुझे ब्रह्मा बाबा को देखना होगा, कैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे यथार्थ रीति फॉलो किया। attention was on remembering और उसके साथ साथ बाबा की जो पूरा ध्यान था बाबा की याद पे था। एक जो सबसे जरूरी श्रीमत है वो है देही अभिमानी स्थिति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो मन मना भाव, वो है मुख्य श्रीमत, बाबा ने बताया। if I am in remembrance तो अगर मैं याद में होती हूँ, बाबा की याद में होती हूँ, मैं देही अभिमानी होती हूँ, तो आसान होगा ना श्रीमत को समझना, to follow तो आसान होगा श्रीमत को, श्रीमत पर चलना। तो today our theme is आज हमारा थीम है Shrimad one श्रीमत, doing एक everything श्रीमत। one हम सब कुछ one एक कर रहे हैं ना, एक माता पिता, and today is there और is आज है and एक, that is one Shrimad. एक कौन से, एक श्रीमत। Every word of तो Baba. हर शब्द बाबा का वो श्रीमत ही है ना हमारे लिए। So we listen, but तो हम we have सुनते to हैं लेकिन हमें अभ्यास भी करना है, we have to be embodiment. हमें स्वरूप बनना है उस And श्रीमत when we का। are embodiment, और जब हम स्वरूप होते हैं तो आसान होता है फॉलो करना Baba. बाबा को। So we will look at तो हम श्रीमत को देखेंगे Shrimad, और श्रीमत पर and चलेंगे, it will help us और वो हमें मदद करेगा very pure elevated बहुत process. बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करने में, और वो है दैवी संस्कार। और हमारे संस्कार वो हमारे परम माता पिता द्वारा हैं, मिले हुए हैं। जैसे कि लौकिक में भी कहते हैं ना कि संस्कार माता पिता से आते हैं बचपन से ही, तो बाद में जब वो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, जब बाहर जाते हैं तो फिर अलग अलग संस्कार हो जाते हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है तो माता पिता से संस्कार आते हैं, है ना। तो हम Our parents अपने माता पिता की or Shrimad श्रीमत मत को हर समय फॉलो करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में, मम्मा की मुरली में। ज्ञान धन जो लक्ष्मी निश्चित है उन द्वारा। माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में, पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में, जाने क्या थी खूबियाँ। तो देखो भले ये ड्रामा भी जो है भले है बना बनाया, परंतु उसका मतलब ये नहीं है, उनके भी नियमों को समझना है ना कि ये बना बनाया ड्रामा भी किस तरह से बना हुआ है। तो बाप आकर कर करके समझाते हैं कि ये बना बनाया जो चीज है उसको भी किस नियमों से बना हुआ है, तो वो समझने की बात है। इसमें मुझना नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी इस ड्रामा की बात पर मुझते भी हैं कि जब ये बना बनाया है तो फिर हमारे लिए तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं बना पड़ा है, फिर हम काहे के लिए मेहनत करें। जो होना होगा वो होगा, परंतु नहीं, वो होना होगा वो भी तो होगा हमारे करने से ना। तो हमको अपना आधार रखना है अपने कर्म के ऊपर। वो बात भूल जाओ, उन बात में कोई को न समझ में आती है ना, तो उसमें अटकना नहीं है कि बना बनाया। और ये पॉइंट हमेशा भी समझाई हुई है, कभी भी कोई भी नयों को समझाने की नहीं है। ये तो है ड्रामा को समझना कि ये कैसा नाटक बना बनाया है, और अनादि काल से ये बना बनाया ही है। इसका टाइम है, शुरू होता है फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है। तो ये तो एक नाटक है जो बाप बैठ कर करके समझाते हैं कि ये कई बार
शुरू हुआ है, फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है, वो बैठ कर करके बाप समझाते। लेकिन शुरू कैसे हुआ? मुझे भी तो देखो आकर करके कर्म करना पड़ता है ना, उसमें तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, और मुझे भी आकर कर करके नई दुनिया को रचने के लिए काम करना पड़ता है। तो मेरा भी पार्ट है ना, तो हर एक का भी अपना अपना पार्ट जो भी नूंदा हुआ है, तो हमको अपने पार्ट के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर अटेंशन देने का है। तो अभी जो हमारा टाइम है, अभी हमको क्या करना है? अभी तो हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना कर करके अभी अपनी प्रारब्ध ऊंची करने की है। तो बाप भी तो आता है नहीं कर्म बनाने के लिए। अगर ड्रामा है तो फिर उसका आना क्यों नूंदा होना चाहिए? फिर उनको आकर करके हमको ज्ञान देना, उनको भी ये मेहनत करने की क्या जरूरत है? नहीं, उनका भी आकर करके ये पाठ है हमको ज्ञान देना, तभी तो उसकी महिमा है ना, नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल है तो अपने लिए तो नहीं है ना कि भाई उनको सब जानकारी जानता है, अपने लिए जानता है तो क्या हुआ। लेकिन वो जो जानता है वो आकर के समझाता है, और समझाता है हमको जो हम नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं उन लोगों को आकर करके समझाया है, उनकी समझ उनके पास है, तभी उनकी महिमा है कि नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं है वो हम सबको जानता है अपने लिए, तो हमारे लिए क्या हुआ? नहीं, उसने हमको उसी समझ का बल दिया है जिसके आधार से हम भी ऊंचे उठे हैं, तो इसी कारण उनकी महिमा है। तो परमात्मा को भी तो कर्म करने की ड्रामा में ही समझो, परंतु उनको भी तो अपना कर्म करने का पाबंदी है ना, वो भी तो बंधा हुआ है ना। इसी तरह से हम भी अपने कर्म करने में बंधे हुए हैं। तो हमको दूसरी बात को न समझ और या उन्हीं बातों में न मूंझ करके हमको अभी क्या करने का है? हमको अभी अपना कर्म स्वच्छ बनाने का है। इसीलिए ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा, नहीं, हमारा काम तो है नहीं करना। बनेगा भी कैसे? अपने आप नहीं बनेगा, वो भी हम करेंगे ना। तो हमको अपना अटेंशन जो है वो करने के ऊपर देने का है। हमको अपना कर्म कर कर करके अपने को स्वच्छ बनाना है। अभी देखो हमको समझ मिली है, हमारा काम क्या है? हम ऐसे थोड़ी समझेंगे कि नहीं जो होना होगा वो अपने आप ही होगा। नहीं, हमारा काम है जो समझ है उस पर चल कर करके काम करना ना। तो हमारा काम है उसी समझ को लेकर करके अभी अपने कर्म को स्वच्छ बनाना। हमारा अटेंशन इसी कर्म पर है कि हम अपने को स्वच्छ बनाएं। तो हमारा काम है कर करके उसको प्राप्त करना, जो करेंगे सो जरूर पाएंगे। बाकी ये तो जानते हैं यहाँ ये ड्रामा है, ये खेल है, आज से अंत तक कैसे चलता है, वो नॉलेज है जिसको समझने की बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए चिप होके बैठे या कुछ न करें। तो इन्हीं बातों में अगर ये बात किसी को नहीं भी समझ में आती है ना, तो मूझना नहीं है, आप उसी को छोड़ कर करके, ये कोई पॉइंट ऐसी भी नहीं है कोई जरूरी है, नहीं, इन पॉइंट को न समझ में आती है तो छोड़ करके अपना अपने को कर्म पर रखो कि हम जो करेंगे सो पाएंगे। ये तो गीता में भी है नहीं, जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है। तो अपने करने के ऊपर सारा आधार है नहीं। तो हमको अपना करना है पुरुषार्थ, इसीलिए पहले पुरुषार्थ पीछे प्रारब्ध। भले पुरुषार्थ और प्रारब्ध का है बना बनाया, परंतु वो बना भी कैसे है? जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, इसी के आधार पर बना हुआ है। परंतु करेंगे तब पाएंगे ना। बना हुआ भी ऐसे ढंग से है कि हम जो करेंगे सो पाएंगे, अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का।
ओम शांति सतम। ओम शांति। तो कल है सतगुरुवार, तो कल भोग स्वीकार कराया जाएगा और हमारा स्केड्यूल सेम रहेगा। उसके साथ साथ 5 से 6-10 बजे तक हमारे इंग्लिश में साकार मुरली रहेगी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे फरिश्ते बहन सिस्टर नोरा को। आपका स्वागत है और हम अपना होमवर्क लेंगे और हम अपनी ड्रिल भी करेंगे। Om Shanti. Very lovely to be back with everyone this ओम evening. शांति। आज शाम को सबके साथ आकर बहुत अच्छा लगा, दीदी के साथ, भूमि बहन के साथ और पूरे टीम और परिवार के साथ। तो ये बहुत सुंदर है सुनना आज की जो दीदी ने सुनाया श्रीमत के बारे में जो बताया। तो मैं उस पर सोच रही थी कि वो जो तो ये जो संस्कारों की जो बात है जो दीदी कल बता रहे थे, और उसके साथ साथ बाप दादा के जो सिग्नल है जो जो बाबा ने बात करे कि एक राज्य जो अंदर में एक राज्य है। तो ये सही में मैं महसूस कर रही थी कि ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात है कि कितना मुझे अपने आप को अंदर में चेक करना है। और जब बाबा बात करते हैं अंतर्मुखता की मुरली में, जैसे आज बाबा ने बात करी, तो मैं सही में सोच रही थी कि अपने आप को अंदर में चेक करना। लेकिन ये बहुत प्यारा था दीदी ने जो सुनाया, और अंत में जब उन्होंने बात करी इस पहलू की कि क्या मैं देही अभिमानी स्थिति अभ्यास कर रही हूँ, क्या मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो ताकि मेरे अंदर ये क्षमता हो ये कि मैं जान पाऊँ कि क्या श्रीमत है। वरना मेरे लिए मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जानना, जैसे कि दीदी ने बताया कि ये संकल्प मेरे जो मन में आ रहे हैं क्या मेरे मन के मनमत है या परमत पर आधारित है। और ज़रूर से मेरे अपने चिंतन पे देखना कि मेरे पिछले 1-2 दिन में मैं देख सकती हूँ कि कई चीज़ें जिन पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो सही में मेरे लिए एक बहुत घर लेके जाने वाला मैसेज था कि देखना और चेक करना और देह अभिमानी स्थिति में जाना, और कि क्या मैं उसमें ही आत्मिक स्मृति में रहती हूँ, क्या मैं जो ब्रह्मा बाबा ने किया या फॉलो करा वो मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही। और जो आखिरी चीज़ जो मुझे सही में जो मैं उन सबको जोड़ रही थी इकट्ठे, तो ज़रूर से देही अभिमानी स्थिति की मेरी स्मृति के आधार पर। तो ये सही में मैंने महसूस किया कि मैं अपने आप को चेक करना चाहती थी और ज़रूर से अभ्यास करना बहुत लंबे समय तक। तो और जैसे दीदी बता रहे थे कि ये जैसे कि संकल्प उनको आए जब वो कोई भी प्रोजेक्ट की बात आती है, जब चीज़ें हो रही होती है, तो कैसे ये आदत बन जाए मेरे लिए। तो जब हम लंबे समय के लिए अभ्यास करते हैं, तो अब हम अपना होमवर्क लेंगे। So divine sanskar, divine world. दैवी संस्कार, दैवी संसार, एक श्रीमत। To recognize whether it is Srimat or Manmat is that if it is श्रीमत या मनमत को परखने की विधि है कि श्रीमत में मन कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा, मन में कोई भी हलचल नहीं होगी, और जो श्रीमत पर निरंतर चलते हैं वो हल्के और खुश रहते हैं। दोबारा, श्रीमत और मनमत को परखने की विधि है कि श्रीमत में मन कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा, कोई भी तरह का हलचल मन में नहीं आएगी, और जो श्रीमत पर चलते हैं वो निरंतर हल्के और खुश रहते हैं। तो आइए अब थोड़े मिनटों के लिए अनुभव करेंगे हम साथ में। वन श्रीमत। एक श्रीमत। The way to recognize whether it is Srimad or Manmat श्रीमत और मनमत को परखने की विधि है कि श्रीमत में आपका मन कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा।
There will not be any type of upheaval in your कोई भी तरह की हलचल मन में नहीं होगी। those who follow Srimad जो will be श्रीमत को फॉलो करते हैं वो निरंतर हल्के और खुश रहते हैं। the way to recognize whether it is Srimad or Manmad. मनमत और श्रीमत को परखने की विधि है कि अगर वो श्रीमत है तो आपका मन कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा। There will not be any type of upheaval in your मन mind. में कोई भी तरह का हलचल नहीं होगा। Those who follow Srimad जो श्रीमत को फॉलो करते हैं वो निरंतर हल्के और खुश रहते हैं। Om Shanti. ओम शांति।